So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of probability. आज जो हमारी बातचीत होगी लास्ट टर्म से हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन लिखे, if four cards are drawn one by one from a pack of 52 cards, then probability that one will be from each suit. मतलब एक स्पेड हो, एक क्लब हो, एक हार्ट हो, एक डायमंड हो, बट वो किस ऑर्डर में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, होने चारों चाहिए. ठीक है, तो उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है. क्वेश्चन नोट कर ले, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं. नोट कर लिया क्वेश्चन. ऑप्शंस लिख लो. ऑप्शंस नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता ही रहा हूं. देखो, अगर आप टोटल पे बात करो, दो फॉर्मेट हैं. फर्स्ट कहता है टोटल का मतलब 52C4. देखो, वन बाय वन निकाल रहे हैं. चलो दोनों मेथड में दूसरा वाला मैं जो मैं कर रहा था उसको पहले मैं ले रहा हूं. देखो, फोर कार्ड्स आपके पास, स्पेड है, डायमंड है, क्लब है, हार्ट है. तो स्पेड का एक आए तो 3C1 इंटू 13C1 इंटू डायमंड के लिए 13C1, या हम बात कर लें एक एक करके, तो स्पेड आ जाए, ये हो गया 13/52. यस और नो? क्योंकि आपने क्या कहा है, 1/1. फिर डायमंड आ जाए, डायमंड के लिए 13 है फेवरेबल, बट एक कार्ड ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं और रिप्लेसमेंट नहीं किया है, तो अब टोटल कार्ड कितने बचे, 51. यस और नो? फिर क्लब के लिए 13, अब कार्ड कितने बचे, 50. हार्ट के लिए 13, कार्ड कितने बचे, 49. यस और नो? लेकिन ये चारों भी आपस में ऑर्डर में फैक्टोरियल 4 तरीके से चेंज हो सकते थे. यस और नो? तो इसके लिए टोटल फिर हमने कहा फैक्टोरियल 4. सबसे पहले मान लो स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट, ये आपस में फैक्टोरियल 4 तरीके से चेंज हो सकते हैं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, क्योंकि आप कार्ड 1/1 ड्रॉ कर रहे हैं. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको बोलो. इसी चीज को देखने का एक सेकंड है कि भाई 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 52C4. अब देखो कि ये हो क्या रहा है. जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऊपर आया 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 4. यस और नो? अब आप देखेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 ऊपर पहुंच जाएगा. 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49. यस और नो?
अब आप देखें कि ये दोनों आंसर सेम आया है कि नहीं आया है। अरे बोलो तो सही। यस सर। तो ये दो अप्रोच है हमारे पास सोचने के, और दोनों से जो चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर की। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ ले, अदरवाइज नोट कर लो। सर दूसरे वाले में आपने लिख कर कैसे क्या बता? सर जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है 13C1 सारे सूट्स में से एक एक लेने हैं, तो 13 में से एक लेने के तरीके कितने होते हैं बता? 14 लिखा था हाँ, सर 14C1। तो वही तो लिखा है। चार अलग अलग सूट्स होते हैं ना बेटा। हाँ सर आप इतना याद रखना, 1 by 1 लिया गया है। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो सेकंड मेथड नहीं चलेगा, फर्स्ट मेथड में ही। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके भी बताऊंगा अभी। नोट कर लिया सबने? सर तो फिर फैक्टोरियल 4 नहीं आएगा। बस नोट कर लिया सबने? यस सर। मान लो कि अब वो कहते हैं if in question order is important, मतलब स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, then it will be 13/52 into 13/51 into 13/50 into 13/49। तब फैक्टोरियल 4 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। The probability that two persons have same date of birth, date and month भी कह दो यहां, in non leap year, मान लेते हैं कि बादल और अथर्व एक ही दिन पैदा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। और लेट अस सपोज इनके ईयर अलग हैं या नहीं है, व्हाट आर इट में बी। देखो अब मैं एक कॉमेडी सेंस में समझाना चाह रहा हूं। सपोज दैट पहले अथर्व पैदा हुआ, तो अथर्व के बाद, चूंकि नॉन लीप ईयर में है, अथर्व के पास ऑप्शन है वो 365 में से किसी भी दिन पैदा हो सकता है, यस और नो? इट विल बी 365/365। फेवरेबल भी 365 है और टोटल भी 365 है। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? यस सर। अब बादल के पास ऑप्शन नहीं रहा। अथर्व डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, 29 शायद कि 30 मार्च? अथर्व सर 28। अथर्व 28 मार्च को पैदा हुआ। अब बादल के पास ऑप्शन नहीं है, वो उसी दिन पैदा होगा जिस दिन अथर्व पैदा हुआ है।
बट टोटल ऑप्शन अभी भी 365 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? So now the answer is 1 upon 365. Any problem to anyone? No. कर लो नोट। चले फिर आगे। एक टर्म्स हमारे पास आते हैं, odds in favor and odds in against of an event E. As a result of experiment, if m of the total outcomes are in favorable to event E and n of the total outcomes are against it, तो odds in favor and odds in against जो डिफाइन किया गया, odds in favor के लिए है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, मतलब फेवरेबल केसेस बाय अनफेवरेबल केसेस, दैट इज ऑड्स इन फेवर। ये चीज डिफाइन की गई, दैट्स व्हाई इट इज m बाय n। अब इसको आप m अपॉन m प्लस n और n अपॉन m प्लस n, क्योंकि एक तरीके से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखते हैं देन इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार। तो ऑड्स इन अगेंस्ट का लिए जो आता है वो n अपॉन m, मतलब अनफेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन n बाय m। तो उसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखते हैं। नोट करें एक बार। लिख लेना तो बता देना। लिख लिया? No, sir, segment.
लिख लिया सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जल्दी करो। सर हो गया। ठीक है। देखो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8, देन फाइंड द ऑड्स इन अगेंस्ट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा 3/8 दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होगा मेरा 5/8? यस और नो? कोई कहेगा कैसे आया, मैं कहूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो हमारे पास आएगा ऑड्स इन अगेंस्ट of A is probability of A bar divided by probability of A, which is nothing but 5/8 upon 3/8, which is 5/3. Yes or no? यस। कर लो नोट। चले आगे। यस यस सर। यस। चलो, हमने एक चीज पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस। डिमॉर्गन्स तो लिखाई दिया था। यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है A union B intersection C is nothing but A union B intersection A union C। सेकंड है A intersection B union C is A intersection B union A intersection C। अब आप देखना कैसे हम लोग सेट थ्योरी को यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। सेट थ्योरी के कई कॉन्सेप्ट्स अभी आप यहां पर देखेंगे। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स। हेडिंग डाल लें, फिर देखें कि हम कैसे सारी चीजों को यूज करते हैं। देखें, अब आप याद करना कि सारी चीजें आपने कभी पढ़ी हैं। एट लीस्ट
one of events A and B will happen. कम से कम एक हो, इसका मतलब A यूनियन B, यस और नो? कम से कम एक होगा क्या मतलब है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, यस और नो? Yes. इन दैट केस आप याद करें कि आपने क्या पढ़ा था सेट थ्योरी में? सेट एस ए एंड बी, इसको हमने कहा था स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, याद आ रहा है? बस जितनी भी चीजें एन में थी अब वो पी में आ जाएंगी। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? क्योंकि मुझे ये पूरा ही चाहिए था। ए यूनियन बी का मतलब है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। ये चीजें पिछली साल बड़े प्यार से पढ़ाया था, याद है? नोट करें। चले आगे। Yes, sir. Yes, yes. प्लीज। सेकंड, एग्जैक्टली ए विल हैपन। या आप इसको कह सकते हैं ओनली ए विल हैपन, अकर वर्ड यूज कर लो। और ए विल हैपन एंड बी विल नॉट हैपन, याद है? एग्जैक्टली ए होने चाहिए, इसका क्या मतलब है? ए हो बी नहीं हो, यस और नो? नहीं होने को आपने किस चीज से रिप्रेजेंट किया था? बार से। भाई होने को अगर आप ए से रिप्रेजेंट करते हो तो नहीं होने को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बार से, यस और नो? Yes. अब आप देखने की और सोचने की और समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली ए विल हैपन मतलब आपको ये चीज चाहिए थी, यस और नो? मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? Yes. Yes. और कभी आपने इसी चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी कहा हुआ है? कहा है कि नहीं कहा है, बोलो? Yes. तो ये है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली ए विल हैपन। केवल एक इवेंट होगा एंड दैट इवेंट विल बी ए। थर्ड है हमारे पास एग्जैक्टली बी विल हैपन और ओनली
B will happen, or B will happen and A will not happen. अब आपको क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन। देखो बेटा, एक एक शब्द को समझ के चलना तो अच्छा करोगे। बी होगा एंड ए नहीं होगा। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। यस और नो? Yes. पहले ही कहा है एक एक चीज समझ के चलना रादर देन रटने के। ये चैप्टर समझने वाला चैप्टर है, पहले बता रहा हूं। अभी आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, जहां मैंने प्योर कहा था जब तक याद नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे, और यहां कह रहा हूं जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है। सर वो लास्ट में P of B माइनस से होगा। हाँ सॉरी, पी ऑफ बी माइनस है, बिल्कुल सही। चले आगे फिर। Yes. तो हमने कहा एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन, एग्जैक्टली ए विल हैपन और एग्जैक्टली बी विल हैपन। अब हमारी बातचीत चलेगी एग्जैक्टली वन event will happen. What does it mean? Intersection नहीं आएगा। क्या? A will happen सर intersection नहीं आएगा। and B will not happen. Or B will happen and A will not happen. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अगर A होगा तो B नहीं हो सकता और B होगा तो A नहीं हो सकता। इस चीज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझूं, so you are getting, please, probability of
इस और का मतलब है यूनियन। पहले वाले का ए होगा एंड बी नहीं होगा, दूसरे वाले का मतलब है बी होगा एंड ए नहीं होगा। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो चीज मुझे चाहिए थी वो चाहिए थी ए प्लस बी, यहां आया था ए प्लस बी, ए प्लस सी, यहां है बी प्लस सी और यहां है -2c। In that case, now this can also be rearranged as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B minus probability of A intersection B। ये चीज जो बनके मेरे सामने आई है वह probability of A union B minus probability of A intersection B। दिख रहा है सबको? कर लो नोट। अब तुम्हें याद आ रही है कि नहीं आ रही है सेट थ्योरी की? बस So इसको अपन probability of A minus B to probability of B minus A। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लो लिख दिया। लिख लिया आप सबने? फिफ्थ, probability of neither A nor B will happen। ना तो A होगा और ना ही B होगा। तो आप सोचें A भी नहीं होना चाहिए, B भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये है। So probability of neither A nor B, ना तो A होगा और ना ही B होगा, इट विल बी, टोटल का मतलब 1 होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डिमॉर्गन्स लॉ से आप इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार
is equals to 1 means probability of either A or B plus probability of neither A nor B is equals to 1. चले आगे। कुछ बोल दिया करो यारों। चलो क्वेश्चन लिखें। The probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3 and probability that he will get an electric contract is 5/9. If probability of getting at least one contract is 4/5, then find the probability that he will get both the contract. क्वेश्चन नोट करें। चले आगे। लिख लिया सबने? Yes, sir. अब हम बात करते हैं एक इवेंट E1 कह लो या A कह लो। लेट A is equals to event of getting plumbing contract. And B is equal to event of getting electric contract. So according to the question, probability of A is 2/3, probability of B is 5/9. Yes or no? और एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4/5 दे रखा है, मतलब probability of A union B is 4/5. Yes or no?
अब आपसे क्या चाहिए? बोथ द कॉन्ट्रैक्ट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें फॉर्मूले में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब मैं उम्मीद करता हूं सारी वैल्यूज तो आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बोलो। Yes. लिख लो। चले फिर आगे। Two cards are drawn at random from a pack of cards. Find the probability that both cards are red or queen. हम बात करते हैं let A is event of red card, B is event of queen. अच्छा, एक चीज बताओ, आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और का मतलब यूनियन होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस और नो? बादल, कितने रेड कार्ड होते हैं एक ताश के पत्तों की गड्डी, डेक ऑफ 52 कार्ड्स में? बात बिल्कुल। तो आपको दो कार्ड निकालने हैं, तो 26C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. रेड कार्ड 26 में से 252C2 प्लस क्वीन में 4 क्वीन है, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। तो 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2 फेवरेबल अपॉन टोटल। लेकिन यहां पे हार्ट एंड डायमंड क्वीन विल बी रेड एंड क्वीन बोथ। हाँ या ना? तो इसको आपने रेड में भी काउंट कर लिया है, इसको आपने क्वीन में भी काउंट कर लिया। याद आ रहा है ना, कुछ इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें से 2C2 अपॉन 52C2 आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो, ये तो है प्रॉपर मेथड जब हम काम कर रहे होते हैं। वैसे में पता है कि 26 टोटल होते हैं, हाँ या ना? रेड प्लस रेड में ही क्वीन आ गई, प्लस रेड क्वीन, हाँ या ना? Yes. प्लस 2 ब्लैक क्वीन। तो 28C2 अपॉन 52C2 आप सीधे ये भी लिख सकते थे। लेकिन अगर मैं प्रोसीजरल वे में बात करूं, सही ये भी है, प्रोसीजरल में हमारा हमने ये मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत? कर लो नोट।
चले फिर आगे। ट्वेंटी टिकट्स are numbered from 1 to 20. One ticket is drawn at random out of these tickets. 20 tickets में से एक टिकट ड्रॉ किया गया. What is the probability that number is multiple of 2 or 5? तो आप खुद देख सकते हो कई चीजें. ये हम कहें इवेंट ऑफ multiple of 2 means 2, 4, 6, 8. वैसे तो आपको याद है लेकिन ठीक है मैं लिख दे रहा हूं. नंबर ऑफ ए आपके पास 10 है कि नहीं है बोलो. Yes. B is equals to event of multiple of 5. 5, 10, 15, 20. सो नंबर ऑफ B जो हो गया वो 4. A intersection B, isn't it 10 and 20? तो नंबर ऑफ A intersection B आपके पास हो गया 2. अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. That will comes out as 10 by मतलब 10C1 कर लो. 10C1 अपॉन 20C1. एक ही टिकट निकालना था ना. हाँ. 5 के मल्टीपल में 4C1 अपॉन 20C1 माइनस 2C1 अपॉन 20C1. कोई दिक्कत किसी को? कर लो नोट. चले आगे. Yes. A and B are two candidates seeking admission in IIT. Probability of A be selected be 0.5 and probability of B be selected, both A and B are selected is 0.3. Is it possible that probability of B getting selected is 0.9? ध्यान से देखना और समझना. आपसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 0.3. आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल
इज इट पॉसिबल, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus probability of A intersection B. Yes or no? Means probability of B can be written as probability of A union B plus probability of A intersection B minus probability of A. अब अगर मैं बात करता हूं तो जो चीजें गिवन है वो डेटा में अगर लिख दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट विल बी 1 माइनस 0.2, क्योंकि ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। यस और नो? ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.9 इज नॉट पॉसिबल। इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0.8 ही हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. कर लो नोट। चले आगे। Yes. क्वेश्चन लिखें। The probability of horse A winning a race is 1 by 3. That of B winning is 1 by 5. Find the probability that either of them will win. None of them will win the race. Tie is not possible. Tie नहीं होगा। ये नहीं कहा गया है, इतना याद रखना कि उस रेस में केवल 2 ही घोड़े दौड़ रहे हैं, ये नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा जितने भी दौड़ रहे हो, या आगे चल के आपको और भी पता चल जाएगा। अगर यूनियन 1 नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और है, हाँ या ना? क्योंकि अगर यूनियन 1 हो जाएगा तो एग्जॉस्टिव हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अगर यूनियन 1 नहीं है तो कुछ ना कुछ और घोड़े दौड़ रहे हैं। हमें केवल इन 2 घोड़ों के बारे में बात की गई है, दैट इज कि A winning a race is 1 by 3, that of B winning the race is 1 by 5. Find the probability of the following. टाई नहीं होगा। मैंने दे दिया है और नहीं भी दिया जाए तो भी आपको ये लेके चलना होगा कि टाई नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन?
Yes, sir. ठीक है, प्लीज। फर्स्ट है probability of A union B, that is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। अगर दोनों एक साथ नहीं जीत सकते तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो गई। यस और नो? Yes. It means probability of A union B is nothing but 1 by 3 plus 1 by 5, 8 by 15। सेकंड है, ना तो ए जीते ना ही बी जीते, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1 माइनस 8 बाई 15 इज 7 बाई 15। इज इट क्लियर? और इंटरसेक्शन जीरो आने का क्या मतलब होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब तुम सोच भी सकते हो, अगर एक घोड़ा जीतेगा तो ये श्योर है कि बाकी घोड़े नहीं जीत सकते, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, कर लो नोट। चले फिर आगे। Yes. यहां तक हमारी बातचीत थी फॉर 2 इवेंट्स। अब हमारी बातचीत होगी फॉर 3 इवेंट्स। हेडिंग डाल लें। फर्स्ट है इसमें एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन। कम से कम एक इवेंट होना चाहिए ए बी सी। So probability of A union B union C is nothing but probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। Yes or no? Yes, sir. सेट थ्योरी याद है कि नहीं है? अरे गार्गी, हाँ ना कुछ तो बोल दे। Yes, yes. सिंगल का सम, डबल का माइनस, ट्रिपल का सम।
चले आगे। Yes, sir. सेकंड, एग्जैक्टली ए विल हैपन, इसका मतलब है ओनली ए विल हैपन। इसका मतलब है ए विल हैपन एंड बी इज नॉट हैपन एंड सी विल नॉट हैपन। यही है ना बेटा? Yes, sir. मुझे केवल ए चाहिए, मतलब स्मॉल ए होगा एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं होगा का मतलब बार, एंड सी नहीं होगा का मतलब बार। ए होगा एंड बी नहीं होगा एंड सी नहीं होगा। चले आगे। अब सोचो, ये तुम्हें केवल स्मॉल ए चाहिए, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना जरूरी है। इसका मतलब है ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। आपको केवल ए चाहिए, डी जी एफ नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपको माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब माइनस हुआ माइनस डी माइनस जी, ये गया डी, ये गया डी, ये गया जी। एफ के लिए माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस एफ माइनस जी। ये बेचारा एक एक्स्ट्रा जी माइनस होने लगा, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, means the net result is probability of A intersection B complement intersection C complement is probability of A plus minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। मतलब केवल एग्जैक्टली जिसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी में से दोनों के अलग अलग इंटरसेक्शंस माइनस करो और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस करो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? No, sir.
चले फिर आगे। Yes. थर्ड, exactly B will happen. Oblique, only B will happen. Oblique, B will happen and A and C will not happen. The probability of B intersection A complement intersection C complement is probability of B minus probability of B intersection A minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C. Similarly, exactly C will happen means probability of C intersection A complement intersection B complement is probability of C minus probability of C intersection A minus probability of C intersection B plus probability of A intersection B intersection C. Any problem to anyone? बोलो, चले फिर आगे। चलो, अब है exactly one event will happen. Exactly one event will happen. 2, 3, 4 को ऐड कर देना क्योंकि एग्जैक्टली सिंगल 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 है वहां। देखो, ए होगा तो बी एंड सी नहीं होंगे। और का मतलब यूनियन। पहला वाला समझ में आया? एग्जैक्टली ए विल हैपन, और मतलब यूनियन। ए नहीं होगा, बी होगा एंड सी नहीं होगा।
और ए नहीं होगा, बी नहीं होगा एंड सी होगा। जब आप इन सबको ऐड करते हैं, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी minus twice the probability of A intersection B minus twice the probability of B intersection C minus twice the probability of C intersection A plus thrice the probability of A intersection B intersection C। यह है आपका नेट रिजल्ट। चले आगे। Sixth, probability of at least two event will happen। At least two, ध्यान देना। अब सिंगल की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब डी प्लस जी प्लस ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी से आपके पास डी प्लस जी आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इससे आपके पास ई प्लस जी आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी, इससे आपके पास एफ प्लस जी आ गया। दो जी एक्स्ट्रा आ गए। चाहिए था डी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ, तो दो जी अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ गए तो दो जी आपको माइनस करने पड़ेंगे। टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? No, sir. अरे अद्वैत बोल दो। No, sir.
चले आगे फिर। Yes. ठीक है, अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट विल हैपन। यहां एटलीस्ट टू इवेंट था, अब है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू इवेंट्स विल हैपन। एग्जैक्टली टू का मतलब 3 की पॉसिबिलिटी भी आपने खत्म कर दी। इसका मतलब है अब आपको चाहिए d प्लस ई प्लस एफ। सो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है d प्लस जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ई प्लस जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए means f plus g minus 3 probability of A intersection B intersection C.